ओम शांति। अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि मन की शांति पाना ये भी एक हॉबी हो सकती है, मतलब एक शौक? आज ना हम इसी बड़े ही अनोखे और गहरे आइडिया को समझने वाले हैं। तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हुक्म नहीं, ये तो एक प्यार भरा इनविटेशन है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दोस्त कहता है ना, अरे यार ये करके देख, बड़ा मजा आएगा। बस वैसी ही एक पर्सनल अपील है, कुछ हटके करने की। तो सवाल उठता है कि ये जो अनोखी हॉबी है, ये आखिर है क्या चीज? चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ते हैं, इसकी नींव को समझते हैं। अच्छा, इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जानते हैं एक पिता अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं ना, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। अब बस एक पल के लिए सोचिए, परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उनका प्यार, उनका गाइडेंस वो कितना कितना गहरा होगा। वैसे हम कोई भी हॉबी क्यों रखते हैं, गार्डनिंग हो, किताबें पढ़ना हो, कुछ भी क्यों? क्योंकि वो हमें स्ट्रेस से दूर ले जाती है ना, एक नई एनर्जी देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल हॉबी है ना, ये भी मुश्किल वक्त में सुकून और हिम्मत देने के लिए है, मन को एकदम रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, तो दुनिया में तो हजारों शौक है, फिर इसी की बात क्यों? तो चलिए अब देखते हैं कि इसके जो फायदे हैं वो कितने यूनिक और पावरफुल है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम है, हम जिसे याद करते हैं हम उसके जैसा बनने लगते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उनके जो गुण है ना, शांति, प्रेम, शक्ति, वो बहुत ही नेचुरली हमारे अंदर आने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे हम उनके जैसे ही बनते जाते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि हम आत्माएं एक छोटी सी घाघर की तरह हैं, जिसमें गुण हैं, प्यार है, शांति है, लेकिन लिमिटेड। और वहीं दूसरी तरफ परमात्मा, वो इन सभी गुणों के अथाह सागर हैं। तो ये हॉबी क्या है? ये उस गागर को सागर से जोड़ने का एक तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इसको करें कैसे, सही तरीका क्या है? क्योंकि ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, इसके लिए ना कुछ खास बातें समझनी बहुत जरूरी है। और हो सकता है ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई बात हो। तो इस प्रैक्टिस को असरदार बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, 3 पिलर्स हैं कह सकते हैं। पहला, परमात्मा का सही स्वरूप समझना कि वो भी एक आत्मा की तरह ही ज्योति बिंदु हैं। दूसरा, उनका सही एड्रेस, उनका सही पता जानना। और तीसरा, उनसे अपना असली रिश्ता पहचानना, जो कि एक पिता और बच्चे का है। और यहीं पे वो सवाल आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर याद करते समय मन को टिकाएं कहाँ, फोकस कहाँ करें? मन तो और भटक जाएगा ना। और इसका जवाब हमें एक बिल्कुल नई दिशा देता है, वो ये कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो अपने घर परम धाम में रहते हैं। ये दुनिया इस फिजिकल दुनिया से परे एक शांति की दुनिया है। तो याद करने के लिए मन को भटकाना नहीं है, बल्कि उसे एक जगह, उसी एक बिंदु पर टिकाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। आज की इस बिजी मॉडर्न लाइफ में इस प्रैक्टिस को कैसे शामिल करें? और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस हॉबी के लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, कोई बोझ नहीं है। आप इसे अपने हर काम के साथ कर सकते हैं, चलते फिरते, काम करते हुए, अरे यहाँ तक कि खाना बनाते हुए भी। और देखिए, ये हॉबी सिर्फ मन में सोचने तक ही नहीं है, धीरे धीरे ये हमारे एक्शन में, हमारे कर्मों में भी उतर आती है। इसमें दिव्य कर्म भी शामिल है, मतलब ऐसे काम जो गुस्से या लालच से नहीं, बल्कि शांति और प्यार से किए जाएं। और साथ ही सेवा भी, यानी दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। जब हम अपने उस असली घर परम धाम को याद करते हैं ना, तो इस दुनिया के दुखों से एक डिटैचमेंट, एक आंतरिक शांति मिलने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कहीं छुट्टियों पर जाना होता है तो हमारा मन पुरानी जगह से हटकर उस नई जगह पर लग जाता है। तो चलिए अब इस सफर के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो छोटी सी हॉबी है, ये सिर्फ एक पर्सनल बदलाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। होता क्या है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम अनजाने में ही उनके सबसे बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं। और वो मकसद क्या है? इस दुनिया को फिर से एक गुणी, एक बेहतर दुनिया बनाना। इसी को उनका ऊंचा काम कहा गया है।
और बस यही तो इस पूरी बात का निचोड़ है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। जैसे ही हम अंदर से बदलते हैं ना, हमारे चारों तरफ की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि क्या एक मामूली सी हॉबी वाकई हमारे जीवन को और इस दुनिया को बदलने की ताकत रख सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। ओम शांति।